जय जय श्री राधे राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज पुनः हम सभी के जीवन में वह रात्रि आई है जिस रात्रि को हम लोग अपने सभी दुखों को स्वाहा करेंगे। मैंने कई बार कथाओं में भी आप लोगों को कहा है और आज पुनः कह रहा हूँ कि पूरे वर्ष में 2 रात्रि ऐसी आती है जिस रात्रि को हम अपने सुख को, अपने घर में समृद्धि को ला सकते हैं। और उन 2 रात्रियों में से पहली रात्रि होलिका दहन की रात्रि है और एक रात्रि दीपावली की होती है। आज होलिका दहन की रात्रि है और अगर आज की रात्रि में आप लोगों ने होलिका माता से, प्रहलाद जी महाराज से और स्वयं भगवान से जो मांगेंगे वह पूर्ण होगा। तो मैं एक एक करके सभी समस्याओं के साथ आपको क्या करना है वह बताता हूँ और अंत में आपको मैं वह उपाय बताऊंगा जो होली के दिन आपको करना है। और यह उपाय आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। तो सबसे पहला उपाय है कि अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र मंत्र की बाधा है या किसी भी तरह की बुरी शक्तियों का प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो कल उन सभी से आप बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। करना क्या है? तो आसानी का कार्य है। रात्रि में जब आपके मोहल्ले में, आपके चौराहे पे, आपके नगर में जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पे अपने घरों से आपको पीली सरसों, अपने घर में जितने लोग हैं सभी के माथे पर से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वारना है। 7 बार अपने माथे पे ऐसे ऐसे करके आप घुमाएंगे। घुमाने के बाद सभी पीली सरसों को इकट्ठा कर लेंगे और जब होलिका दहन होगा उस समय आप जा कर के होलिका माता को वह पीला सरसों प्रदान करेंगे और कहेंगे कि हे माँ, हे प्रहलाद जी महाराज, हे नरसिंह भगवान, आप हमारे घर के सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र बाधा, क्लेह, वह सब आप ग्रहण करें। मैं इसे आपके चरणों में दे रहा हूँ। और भी आपके मन में जो भी बातें हों वह आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ 2 ही व्यक्ति आपके साथ होगा। एक स्वयं आप होंगे और दूसरा नरसिंह भगवान होंगे। इसलिए आपको जो है सो यह बड़ी सावधानी से अपने भगवान को मनाते हुए यह बातें कहनी है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत क्रोध रहता है, बहुत क्लेश रहता है, बहुत कलह रहता है। क्या करना है? यह भी बहुत आसान और सीधा सा उपाय है। जब क्लेह हो, क्लेश हो, तो कल की रात्रि में आप अपने घर से गेहूं का जो जौ होता है या अभी तो नए गेहूं आते हैं तो उसके बालों को आप काट करके लेकर जाएं और अग्निदेव को समर्पित करें, होलिका माता को समर्पित करें और होलिका माता से कहें कि हे होलिका माता, मेरे घर में जिस तरह से भी कलह वास करता है, जिस तरह से क्रोध वास करता है, जिस तरह से हम सब परेशान हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यह सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप होलिका माता को समर्पित करें और नरसिंह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे नरसिंह भगवान, आप हमारे घर में जिस भी तरह की बुरी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का नाश करें। जिस तरह से भगवान ने प्रहलाद के माथे पे आए हुए कलह क्रोध को समाप्त किया था, उसी तरह से आपके घर के भी कलह क्रोध को वह समाप्त करेंगे। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो विवाह में जिन्हें विलंब हो रहा है, देर हो रही है, उम्र पार हो जा रहे हैं। इसके लिए तो हम कथाओं में हवन करवाते हैं और 100% लोगों का विवाह हुआ भी है।
मगर वह लोग जो बचे हुए हैं, जिनका कार्य अभी भी शेष है, जिनका विवाह अब भी नहीं हो पाया है या होते होते टूट जा रहा है, 90% विवाह पूर्ण होने के बाद वह टूट जाता है, बातें रुक जाती है, ऐसे लोग हल्दी की 7 गांठें लेंगे और जो लड़की है या जो लड़का है वह अपने माथे पे 7 बार उसे वारेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पुनः उसे होलिका माता को वह अर्पित कर देंगे। होलिका माता बिल्कुल प्रसन्न होंगी और आपके विवाह के मार्ग में जो भी विघ्न है उस विघ्न को आपको नष्ट करके आपके घर में सुंदर वर, सुंदर वधू, सुमंगल कार्य जो है सो वह निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। चौथा, जिनके पैसे की बरकत रुकी हुई है, जिन लोगों को लगता है कि पैसा वह चाहते भी हैं और नहीं हो पा रहा है, जिनके रोजी रोजगार में, जिनके व्यापार में बंधन है, ऐसे लोग कल के दिन का बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे करना है? 7 कमलगट्टा लेना है और 7 कमलगट्टे को अपने माथे पे 7 बार घुमाना है, पूरे घर में घुमा करके वह कमलगट्टे की माला को जो है सो आप होलिका माता को अर्पित कर देंगे। और एक चीज़ और, अगर 7 कौड़ी भी आपको मिल जाए तो 7 कौड़ी ले जाएं। उस 7 कौड़ी को अग्नि में डालना नहीं है, उस 7 कौड़ी को अपने कपड़े में या किसी वस्त्र से अग्नि को स्पर्श कराना है और फिर अग्नि का जो होलिका का जो है सो 7 परिक्रमा आप कर ले। और उस कौड़ी को अगर आप लेकर आ जाते हैं और अपने धन कुबेर की जगह पे रखते हैं तो यह मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी, कभी भी लक्ष्मी असंतुष्ट नहीं होगी, अलक्ष्मी का वास नहीं होगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सब वह उपाय हैं जो मैं कथाओं में भी आपसे करवाता रहता हूँ और कल के विशेष रात्रि में यह आप उपाय करें। मैंने बताया था 2 उपाय अब मैं आपको अमोघ बता रहा हूँ। इस 2 अमोघ उपाय को आप कल की रात्रि में जरूर करें। पहला उपाय, होलिका दहन जब होने लगे तो अपने घरों से लकड़ी हो, गोईठा हो या नाना प्रकार के भोजन हो, पूरी हो, खीर हो, कुछ भी आप अपने घर से बना कर लेके जाएं और गोईठा, लकड़ी अग्नि को दें। जो भोजन आपने पका के लाया है वह नरसिंह देव को दे, माता लक्ष्मी को प्रदान करे, लक्ष्मी नारायण को प्रदान करे। होलिका माता प्रसन्न होगी, वह भोजन उन्हें अर्पित कर दे, अग्नि देवता को देकर आप आ जाएं और 7 बार परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद अगर आपके पास जौ है, जौ का बाल है तो वह भी अग्नि में पकाएं और उसे भी अपने घर में लेके आएं और लाल कपड़े में से बांध करके जहाँ पे पूजा स्थल है आपका या आपके घर का जो प्रमुख दीवार है वहाँ पे उसे आप टांगे। आप देखेंगे कि आपके घर में वर्ष भर किसी भी प्रकार की दुख, दरिद्रता, रोग, कष्ट कुछ भी नहीं आएगा। और ये अंतिम उपाय जो मैंने बताया हूँ यह अनेक प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति दिलाएगा। किसी भी प्रकार के रोग अगर आपके पास है तो वह चला जाएगा। और अंतिम उपाय वह है कि वहाँ पे एक दिया जरूर जलाएं। दिया आप अपने घर से लेके जाएं और उस दिए को होलिका के पास जलाएं। जब आप होलिका के पास दिया जलाएंगे और वह दिया रात्रि भर भी अगर जलता रहे तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि कल की रात्रि को अहोरात्रि कहते हैं, महारात्रि कहते हैं। कोशिश यह कीजिएगा कि आप दिया जरूर जलाएं। पुनः होली का दिन आएगा जो 18 मार्च को है। 18 मार्च को सवेरे सवेरे एकदम 5 बजे, 6 बजे हो, 7 बजे हो, 10 बजे से पहले तक जो भी होलिका जली हुई है वहाँ का भस्म ले लें। वह भस्म अपने माथे पे तिलक लगाएं, बच्चों को लगाएं, परिवार में लगाएं। वह भस्म अमोघ भस्म है, उसे अपने पास रखें और यह भस्म आपके किसी भी बुरे समय में आपका साथ देगा। इसका रोज पान करें और जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसका चंदन करके आप जाएं।
माता महारानी की कृपा आप पे बनी रहेगी और देखिएगा कि माता लक्ष्मी नारायण के संग कैसे आपके घरों में वास करती है, कैसे आपके घर के सभी संकटों का नाश करती है। यह उपाय आप जरूर करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्ष भर में आप हंसते खेलते झूमते हुए आएंगे और कहेंगे कि गुरुदेव माँ ने हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण किया है। जय जय श्री राधे। हैप्पी होली।